नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उनके भारत दौरे की तैयारियां की जा रही है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन में फर्क है, इसलिए चारधाम की परंपराओं को मानना होगा। उन्होंने कहा कि हम वहां पर्यटन करने नहीं जाते, इसलिए रील नहीं बननी चाहिए। सोना तस्करी मामले में अभिनेत्री रानिया राव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बेंगलुरु में 64वें सीसीएच सत्र न्यायालय ने सोना तस्करी की आरोपी रानिया राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कथित तौर पर अधजली हुई नकदी मिली थी। इसकी हाईकोर्ट के अधिवक्ता जांच की मांग करने पर अड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सीजीआई से मिलने पहुंचे तो सीजीआई खन्ना ने उन्हें बात करने का आश्वासन दिया। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में मर्यादित आचरण नियमों का पालन करने की नसीहत दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। नेता विपक्ष को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। इसे लेकर सभी विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा पहुंचेंगे, जहां वे घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने गुरुवार को कहा कि वो राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी अब टॉप 10 में से बाहर हो गए हैं। HCL टेक के मालिक शिव नादर की बेटी रोशनी नादर ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई है जो दुनिया की टॉप 10 अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑटो सेक्टर में 25% टैरिफ लगाने के फैसले से एशियाई कंपनियों के शेयर में जबरदस्त गिरावट हुई है। इस टैरिफ के कारण टोयोटा, होंडा, निसान और दूसरी कंपनियों के शेयर में भी भारी गिरावट देखी गई है। आज दिल्ली का तापमान 1 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 35 से 40 और न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री तक रह सकता है, जिससे लू चलने की आशंका है। आईपीएल 2025 के 7वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से चल रहा है। सनराइजर्स को अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत मिली थी, वहीं एलएसजी को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लॉरेंस गैंग से लगातार मिल रही धमकियों पर एक्टर सलमान खान ने अपनी पहली चुप्पी तोड़ी है। मुंबई में फिल्म सिकंदर की प्रेस मीट में कहा कि भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी होगी उतनी जरूर मिलेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पैरोडी सॉन्ग के बाद विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस अब तक उन्हें 2 बार समन जारी कर चुकी है। गुजरात में एक गांव के सरकारी स्कूल में 40 बच्चों ने शार्पनर से अपने हाथ काट लिए। यह सभी 5वीं से 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इन्हें स्कूल के ही 7वीं क्लास के एक बच्चे ने टास्क दिया था, जिसके बाद हाथ में ज्यादा घाव होंगे उसे 10 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फोटो सेशन में नीतीश ने जोड़े हाथ, मंत्री ने हटाया। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को विधान परिषद के सदस्यों का फोटो सेशन हुआ। इस दौरान सभी एमएलसी ने सीएम नीतीश के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान सीएम पत्रकारों का अभिवादन कर हाथ जोड़ रहे थे, तभी मंत्री विजेंद्र यादव ने सीएम का हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में गुरुवार की सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। डीएसपी धीरज सिंह समेत 4 पुलिसकर्मियों को गोली लग गई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और ऑपरेशन जारी है। लखनऊ में निर्वाण आश्रय केंद्र में 4 बच्चों की मौत हो गई। यहां के 35 बच्चों को उल्टी दस्त होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 20 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। लोकबंधु अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि बच्चों में पानी की कमी थी, सभी में डायरिया के लक्षण मिले हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नीला ड्रम वायरल होने से कई पति सदमे में हैं। भगवान की कृपा से मेरी शादी नहीं हुई है। कर्नाटक सरकार ने नंदिनी दूध और दही के दाम में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई।
यूपी के बस्ती जिले में पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन के बाद एसपी ने थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया। 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।